करते। नमाज, मिसाल नमाज में हाथ बांधना ये सुन्नत अमल है, फर्ज भी नहीं वाजिब भी नहीं। भाई चाक छूट गया, इससे नमाज को दोहराना भी नहीं, समझ में आई बात, छुट्टी तो छुट्टी। नमाज में सूरह फातिहा पर आमीन बोलना, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे, कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ा, नमाज में आमीन नहीं बोला, नमाज टूटती भी नहीं, नमाज को दोहराने की भी जरूरत नहीं। ये वाजिब अमल होता है। अगर आदमी से नमाज के अंदर के वाजिबात छूट गए, नमाज टूटती नहीं, रहती है, सजदे सहू करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रकात नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर किसी ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो नमाज कमज़ोर हो जाती है, एकदम टूटती नहीं। अब उसे आखिरी रकात में अत्तहियात पढ़कर एक सलाम फेर कर 2 सजदे करके फिर कायदे में बैठकर फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ने से जो नुकसान हुआ नहीं, वो नुकसान बराबर हो जाता है। आगे की बात, आगे की बात। हाँ, नमाज के अंदर फ़र्ज छूट जाता है, जैसे क़ियाम छूट गया, रुकू फ़र्ज है, रुकू छूट गया, सजदे फ़र्ज है, सजदे छूट गए, तो अब सजदे सहू से नमाज का नुकसान पूरा नहीं होगा, नए तरीके से नमाज पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात? फ़र्ज छूटता है तो सजदे सहू से पूरा नहीं होता, वाजिब छूटता है तो सजदे सहू से नमाज पूरी हो जाती है। अगर किसी आदमी के नमाज में कोई वाजिब चीज़ छूट गई, सूरह फातिहा को देर से शुरू पढ़ा खामखा या पढ़ा ही नहीं, अब उसे आखिरी रकात में सजदे सहू करना था, सजदे सहू नहीं किया, दोनों सलाम फेर दिया, अभी भी नमाज बाकी रहती है। उलमा व फक़हा फरमाते हैं अगर दोनों सलाम फेरने के बाद उसे याद आया कि मुझे सजदे सहू करना, वो उठा भी नहीं, क़िबले से फिरिया भी नहीं, किसी से बात भी नहीं किया, तो फिर 2 सजदे करके अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर ले, नमाज हो जाएगी। अगर वो सजदे सहू करना था, नहीं किया, उठकर फिर गया या किसी से बात कर लिया, तो फिर उसे अपनी पूरी नमाज दोहराना पड़ेगा। समझ में आई बात है? अरे आई नहीं? हमारा घर लिस्ट पर दिए हैं, 2500 रुपये रेंट भी आता है और 5 लाख का सोना भी है, तो ज़कात कैसे निकालें? 2500 रुपये जो किराया आ रहा है, साल भर खा पी कर जो पैसा बचत है उस पर ज़कात वाजिब है, और ये 5 लाख का जो सोना है इस पर भी ज़कात वाजिब है। मेरे पास 2 लाख रुपए कैश हैं और 8 ग्राम सोना भी है, क्या इस पर ज़कात है? ज़रूर ज़कात है। सोना, चांदी, कैश, समझ में ही बात है। कैश बोले तो हाथ में रहा तो भी कैश, बैंक में रखे रहे तो भी कैश, समझ में आई बात है। घर में नहीं हजरत, 1 रुपया नहीं है हजरत घर में, फिर कहाँ है? अभी SBI में है, वहाँ रहना भी घर में रहने पर ही दाखिल है, तो ज़कात ज़रूर वाजिब हो जाती है।
अगर किसी वक्त की नमाज में एक रकात पढ़ना भूल गए और सलाम फेरने के बाद शक हुआ, कौन सी नमाज है वो पूरी तफसील बताइए। कितने रकात पढ़ने के बाद आप रकात छोड़े, ये पूरी तफसील बताइए। दीवार पर हाथ मारकर तयम्मुम कर सकते हैं क्या? दीवार पर हाथ मारकर तयम्मुम मिट्टी पर, धूल पर होती है। दीवार पर अगर धूल है तो आप ऐसा मारकर झटक कर चेहरे को अच्छा मलना, गोया के पानी से चेहरा धो रहे हैं एक मर्तबा। फिर उसी धूल वाली दीवार पर हाथ मारकर झटक कर दोनों हाथ अच्छे तरीके से ऐसे फिरा लिए। वुज़ू का तयम्मुम भी अदा हो जाता है, मजबूरी रही तो गुस्ल का तयम्मुम भी अदा हो जाता है। समझ में आई बात? वुज़ू में 4 फर्ज, तयम्मुम में 2 फर्ज। समझ में आई बात है? और गुस्ल का तरीका भी यही होगा तयम्मुम का, वुज़ू का तयम्मुम भी यही होगा। मक्के और मदीने में औरत 5 वक्त की नमाज रूम में पढ़ना बेहतर है कि घर में, हरम में पढ़ना? देखिए अच्छा सवाल है। मक्का गए, वहाँ जाकर उम्रा और हज करना और तवाफ़ करना है तो हरम में आकर नमाज पढ़ना। अगर तवाफ़ की नीयत नहीं तो मस्जिद हराम को जाने के बजाय अपने होटल के कमरे में नमाज पढ़ना ज़्यादा सवाब है। हरम को गए बगैर अपने होटल में या अजीज़िया में या काकिया में या खरीद के होटल में जाकर भी अगर वो वहीं नमाज पढ़ लेती है तो चूँकि औरत के लिए इजाज़त होने की वजह